नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। ओवरऑल एनर्जीज बताएं। Three of Wands, 5 of Swords, Knight of Swords, 6 of Wands, 8 of Cups, Wheel of Fortune। बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पे वो है द हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी के लिए दूसरा डेक यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। सेलिब्रेशन। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी में जो आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाली है। जो ये जो समय आपके लाइफ में आने वाला है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में होगा। हो सकता है आपके जो लव्ड वंस है, जो आपके मित्र है, फ्रेंड्स है, उनके साथ आपका गेट टुगेदर हो। पुराने दोस्त, पुराने मित्र आपसे मिलने के लिए आए, उनके साथ आप कहीं पार्टी में जाएं, उनके साथ कुछ एक सेलिब्रेशन के मूड में रहें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अचीवमेंट आपको प्राप्त हो, कोई एक ऐसी अचीवमेंट जिसको लेकर के आप अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन करें। आपके घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके घर में हो सकता है कि किसी की शादी हो, मैरिज हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई एक बिग इवेंट हो जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन के मोड में आप रहें। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है टॉरस विद दिस सेलिब्रेशन कार्ड। कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में इस दौरान रहने वाला टॉरस, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा भी है कि जो समय आपके लिए आ रहा है उसको आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। पास्ट की और फ्यूचर की दोनों की चिंता किए बिना, फिक्र किए बिना आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन के मोड में रहेंगे। ये जो वर्तमान जो पल है उसको आप जीने का भरपूर प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था वो था द हर्मिट का, तो कहीं ना कहीं आप कुछ एनालिसिस के मोड में भी रहेंगे। जो भी आपके लाइफ में जो सिचुएशन जो चल रही है, जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के आप कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, आत्ममंथन आप कर रहे हैं। अपने लाइफ में जो चीज़ें आपकी जो चल रही है, जो स्थिति चल रही है, उसको लेकर के कोई एक आउटकम कहीं ना कहीं आप लाना चाहते हैं। एक परिणाम, एक रिजल्ट में आप पहुंचना चाहते हैं, एक फाइनल एक कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप गहन चिंतन कर रहे हैं, काफ़ी डीप थिंकिंग आप करते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई पास्ट में आपकी निगेटिव एनर्जीज रही है, हो सकता है कुछ बुरा वक्त भी रहा है आपका टॉरस। चीज़ें हो सकता है आपके लाइफ में कुछ खराब भी हुई हैं, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं।
अब ये हर व्यक्ति के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा, सबके साथ एक ही सिचुएशन रेजोनेट नहीं करेगी। तो जैसी भी सिचुएशन आपकी पास्ट में रही है या वर्तमान समय में भी अगर उसका कोई असर है, तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग उसके बारे में कर रहे हैं और उस चीज़ को आप पॉजिटिव नज़रिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, उसमें एक नए नज़रिए से उसमें एक पॉजिटिव चेंजेस आप लाने का प्रयास करें। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं। वहीं अपनी लाइफ को आप सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, आप पुरानी चीज़ों को जो भी रही है आपके लाइफ में, उसको आप रिलीज़ करने वाले हैं, लेट गो करने वाले हैं। और जो एक लर्निंग आपने ली है उन सब चीज़ों से, उसको लेकर के आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप पॉजिटिव अप्रोच लेकर के, पॉजिटिव नज़रिए से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा मुझे इन कार्ड्स के माध्यम से क्लियरली दिखाई दे रहा है टॉरस। तो समय आपके लिए अच्छा आने वाला है डेफिनेटली। अब इंडिविजुअल एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई चीज़ को लेकर के कुछ सिक्रेटिव रहेंगे। आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आप कुछ डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के हो सकता है कुछ सीक्रेट्स भी आप मेंटेन करें। जो भी एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट में रहे हैं, जो भी इमोशनल लॉस हुआ है आपको, जो आपको हर्ट हुआ है, कुछ दुख आपको मिला है, तो उनको अपनी लाइफ में अब सामने नहीं लाना चाहते हैं आप। पुरानी जो भी बातें रही है, जो भी निगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में अगर रही है, तो उन बातों को अब आप अपने चेहरे से नहीं झलकने देना चाहते हैं। आप अपने चेहरे के भीतर ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम, किसी परेशानी से अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसी आपकी एनर्जीज रहने वाली टॉरस। आप में से कुछ कुछ टॉरस की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनने पास्ट में कुछ तकलीफें, कुछ इश्यूज फेस किए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपको धोखा भी दिया हो, मल्टीपल लोगों को शामिल कर दिया हो, आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए गए हो, आपके बारे में भला बुरा कहा गया हो, किसी ने आपको चीट किया हो, सडनली आपको लेफ्ट आउट कर दिया हो। कोई भी एनर्जी आपकी हो सकती है टॉरस, जिसके कारण से कुछ दर्द, कुछ पेन आपके अंदर अभी भी है, पर उसको आप लोगों के सामने शो नहीं करेंगे। आप डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कुछ टॉरस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि उनके लाइफ में जो पुरानी जो सिचुएशन थी, जो उनको सर्व नहीं करी थी, उसको छोड़ करके अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप पुरानी चीज़ों की तरफ अब ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आपके लाइफ में जो और भी जो फील्ड्स हैं, जो भी आपके जो मनी, पॉलिटिकल, फाइनेंस, लाइफ की स्टेबिलिटी, करियर, घर परिवार वाले, इन चीज़ों को लेकर के अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। वहीं कुछ टॉरस ऐसे हैं जिनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस हो रही है। उनकी लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आया हुआ है। नए नए लोगों से उनका मिलना जुलना हो रहा है, नए नए फ्रेंड्स बन रहे हैं। आपका जो नेटवर्किंग, जो सोशल नेटवर्किंग का जो एरिया है, वो बढ़ रहा है। नए नए लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो ऐसा हो सकता है कि जॉब में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके हो रहे हैं, आपके मैनेजमेंट के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में। या अगर आप कोई दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई बेटर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि दूसरी कंपनी के एचआर से, वहाँ के लोगों से आपकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, काफ़ी कम्युनिकेशंस आपके हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ की आप तलाश कर रहे हैं। और आप में से कुछ टॉरस ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिले हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हैं डेफिनेटली। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ वैंड्स कार्ड एंड 6 ऑफ वैंड्स कार्ड। काफ़ी ज़्यादा पैशन आपके अंदर चल रहा है, नई चीज़ों को लेकर के, नई कंपनी को लेकर के, नए प्रोफाइल को लेकर के। तो अगर आप जॉब में हैं तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपको हो सकता है नया प्रोफाइल दिया जा रहा है, किसी एक ग्रुप को लीड करने के लिए आपको दिया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी जगह डेप्यूटेशन में भेजा जा रहा है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके। ऐसा भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है। सिमिलरली अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी आपके एक ग्रोथ, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है। एक नया बिजनेस हो सकता है आप स्टार्ट करें इस दौरान, या पुराने बिजनेस को ही कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव तरीके से आप रीलॉन्च करें। नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, नए कस्टमर्स, नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप नए अवसर की तलाश कर रहे हैं, आगे बढ़ने को लेकर के, ग्रोथ, स्टेबिलिटी हासिल करने को लेकर के। आप अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली। और आपको अवसर भी मिल रहे हैं, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह में है। उसी तरह अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आपका कोई चैनल है, तो काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स आपके बढ़ने वाले हैं। नए नए लोग आपके साथ, आपके चैनल के साथ जुड़ते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और अपने इस अचीवमेंट को लेकर के आप डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हैं। नए नए माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आपके पार्टनर हो सकता है आपसे दूर रहते हैं, या हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ दूरियां आ गई है। तो अब आप लोग के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी है, जो सिचुएशन थी, जो स्टक थी, वो कहीं न कहीं अब खत्म हुई है। आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन अब होना शुरू हो गया है, मल्टीपल कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोग के बीच में हो रहा है। तो आप अपने पार्टनर के अपने लाइफ में वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई-कोई टॉरस ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अब एक नए पार्टनर की तलाश में है। अब आप जो है अपने पुराने रिलेशनशिप में, अगर वो टॉक्सिक था, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, तो उसको छोड़ करके अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। पुरानी चीज़ों को लेकर के आप मुड़-मुड़ करके नहीं देखना चाहते हैं। नेगेटिव एनर्जी को आप अपनी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण से आप आगे बढ़ रहे हैं। नए पार्टनर की, नए रिलेशन की आप तलाश कर रहे हैं। और आपके लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ भी रहा है। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें कहीं न कहीं यूनिवर्स के माध्यम से आपको मिलने भी वाली है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है टॉरस। वहीं कुछ टॉरस की एनर्जी ऐसी भी दिखाई दे रही है जिनका समय जो है वो अब बदल गया है। समय जो आपके अनुकूल नहीं था, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो अब धीरे-धीरे करके आपको सपोर्ट करने वाला है। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। अब जो समय आपके पास आने वाला है, उसमें आप तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। अपनी लाइफ में आप ग्रोथ हासिल करने वाले हैं। जो आपकी जो इच्छा थी, जो विश थी, जो आपने टारगेट्स अपने लाइफ में कभी न कभी सेट किए थे, उनको अचीव करना चाहते थे आप, तो डेफिनेटली उन सबको अब आप अचीव करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जॉब में हो सकता है, बिज़नेस में हो सकता है, काफ़ी तेज़ी से आप ग्रोथ कर रहे हैं। अगर जॉब में नई जॉब आप स्विच ओवर करना चाहते थे, एक अच्छी जॉब आप ग्रैब करना चाहते थे, तो डेफिनेटली वो भी आप ग्रैब कर पाएँगे। बिज़नेस में आप अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, या अपने बिज़नेस को ही कहीं न कहीं आप और ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल बनाना चाहते थे, तो डेफिनेटली ये समय जो है आने वाला, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कोई ना कोई ग्रोथ प्लान्स आपके ऐसे बनेंगे, ऐसे रास्ते में आपका बिज़नेस जो है तेज़ी से भागेगा, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप खुश रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न आप रहेंगे। वो ज़्यादा सैटिस्फाइड आप अपने आप को महसूस भी करेंगे। हालाँकि आप यहाँ पर रुकेंगे नहीं, आप तेज़ी से और आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके कोई पार्टनर है, तो अब जो समय आपके अनुकूल हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं और तेज़ी से अपने रिलेशनशिप को आप जो है फिर से रीबर्थ देना चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं और आपका प्रयास यहाँ पर सफल भी होने वाला है, क्योंकि समय आपके अनुकूल अब हो रहा है। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर थे, तो आप अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे। कोई क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में थी, तो आप क्लैरिटी भी वो देना चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ रूठे हुए थे, तो आप अपने पार्टनर को मनाने जाएंगे। कोई एक अपने साइड से एक ऑफर भी आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं, या अगर आप स्कूल कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कोई कोलेबोरेशन आपका किसी पर्सन के साथ हो सकता है, या कोई सिचुएशन ऐसी आपके लाइफ में आ सकती है जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट महसूस करें। हो सकता है कोई दूर जगह से कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट का ऑफर आपको आ सकता है, कोई एक अच्छे कॉलेज का ऑफर आपको आ सकता है। आपके नेटवर्क में ऐसे फ्रेंड्स ऐड हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करें आपके पढ़ाई में, आपके स्टडी में। एक यहाँ पर वार्निंग मैसेज भी आया टॉरस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप आंख मूंद करके किसी भी पर्सन पर विश्वास ना करें, स्पेशली ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में। जो पर्सन आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, दोनों ही स्थिति हो सकती है। आप आंख मूंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, चाहे ये आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। लव रिलेशनशिप के पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि वो एज अ वार्निंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर भरोसा करें और वो कहीं ना कहीं पर्सन आपको धोखा दे दे, चीट कर दे, सडनली आपके लाइफ से वो गायब हो जाए। ऐसी कोई भी स्थिति आपकी हो सकती है, सिचुएशन आपकी खराब करने की वो पर्सन कोशिश कर सकता है। तो ऐसे पर्सन से आपको बच करके रहना है। काफ़ी ज़्यादा केयरफुली आप चीज़ों को हैंडल करिए, स्पेशली ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में। हो सकता है ये जो पर्सन है मल्टीपल लोगों के सामने आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दे, कोई एक ऐसा आरोप लगा दे जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको हो। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना है डेफिनेटली टॉरस, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। तो ये थी एनर्जीज टॉरस। अब चलिए हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की आपके लिए, फिर रीडिंग को करेंगे क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट।
टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट की गाइडेंस का एक काट दीजिए यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट का एक गाइडेंस का एक काट दीजिए ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स का ये जो मैसेज आया यहाँ पर, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, उसमें यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं टॉरस कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है जिसको लेकर के आप उसका जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंट्यूशन से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर जो आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगी। तो यूनिवर्स की यहाँ पर यही गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन करिए। अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, किसी क्वेरी का आपको आंसर चाहिए, तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन करिए। और ऐसा नहीं कि आपकी एक ही क्वेरी है, आपका एक ही प्रश्न है। जब भी आपको इस तरह का कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है, आपके मन में आता है, तो आप मेडिटेशन के माध्यम से उसका समाधान आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन करना पड़ेगा टॉरस। यहाँ ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आपके लिए आई है। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।